नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 11th का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी का समुच्चय सिद्धांत, उस पर हम लोग आज प्रैक्टिस पे बात करेंगे। शिवलाल अग्रवाल की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, पहले हम लोग इससे शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोग आगे जितना आप लोगों का लेवल ठीक होगा, जितना आप लोग सहयोग करेंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है। अभी ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें लिखा है, इसमें क्वेश्चन की फोटो है, हमने लिखी हुई है, खींची हुई है। अभी बुक हमारे पास है नहीं उपलब्ध, तो क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन जो भी है इसमें लिखे हुए हैं, तो इससे हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा ये समस्या है। कोशिश करेंगे कल से बुक की व्यवस्था करने की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में a इज इक्वल टू 1 2 और b की वैल्यू दी हुई है 3 4। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में, अभी ऑप्शन है कई सारे, कह रहा है कि पहले नंबर में कह रहा है 1 बिलोंग करेगा b को। तो 1 बिलोंग करेगा b को, ये गलत है क्योंकि 1 b में नहीं है, दिख रहा है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2 बिलोंग करता है b को, तो ये भी गलत है क्योंकि 2 भी बी में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 2 3 4। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों के अवयवों को हमको लिख देना है, जो कॉमन हो उनको एक बार और बाकी सबको लिखना है एक एक बार, है ना। कम से कम एक बार सभी अवयव इसमें लिखे हों। तो इसका मतलब क्या होता है, कम से कम एक। ये तो सब जानते हैं, सिंपल भी है। इस और इसका मतलब और भी होता है, या भी होता है और अथवा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 जो इनमें अवयव मिलेंगे, कॉमन वाला अगर कोई होता तो उसको भी लिख देते, नहीं है तो सबके अवयव लिख दिए हमने। तो ये इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साधारण क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इससे शुरुआत की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 2 फिर से और 3 4। सेकेंड में भी यही क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1 2 है और बी इज इक्वल टू 3 4 है। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 है। तो ए इंटरसेक्शन बी 1 नहीं है क्योंकि दोनों में 1 कहाँ दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इनमें मिल नहीं रहा है कॉमन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों में हो, है ना, दोनों में। या फिर हम इसको और कह सकते हैं, या फिर इसको हम एंड कह सकते हैं, ये सबको मालूम है, चीज़ें सिंपल सी। तो ये दोनों में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों में 3 भी कॉमन नहीं है, दूसरा भी गलत। तीसरे पे आते हैं, तीसरे में लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 है। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 है, तो देखते हैं क्या इनमें कोई कॉमन है। तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो सी वाला ऑप्शन है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5। ये अभी सिंपल है, ज़्यादा इनमें मेहनत नहीं है, तो थोड़ा तेज़ी से करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, सी नंबर में जो लिखा है वो आंसर सही हो गया। तो इसको लिख देना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू 1 2 3 4 है और बी की वैल्यू 3 4 5 और 6 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दोनों में कॉमन क्या होगा, हमको ये देख के बताना है। तो बहुत आसानी से देखिए बता सकते हैं कि दोनों में जो मिल रहे हैं, इसका मतलब एंड और या दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में ये सही होगा उसको हमको सही का टिक कर देना है, आंसर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी सी है। अभी देखिए लगातार सी सही हो गए, तो जिसने भी तुक्का मार दिया
गेस करके कि सी, तो उसका भला हो गया, है ना, बिना पढ़े भी। पर ऐसा हर बार नहीं होगा, तो ये नोट कर लेना है, साथ साथ में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, साथ साथ में इसको नोट करते जाना है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, देखिए कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय हैं, जिसके अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय हैं, इसको क्या कहेंगे? ये कहना चाहता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी विचाराधीन समुच्चय हैं। कहने का मतलब क्या है, ये यू की बात कर रहा है। देखिए, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, समष्टीय समुच्चय, तो समष्टीय समुच्चय में यू से जिसको प्रदर्शित करते हैं ना, यूनिवर्सल सेट, तो समष्टि समुच्चय में सभी अवयव होते हैं जितने भी हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 कोई समुच्चय ए है, बी समुच्चय है 3 4, तो यू जो होगा, यू में सब कुछ होगा, 1 2 3 4, इतना तो होगा ही। साथ साथ में इससे ज़्यादा भी हो सकता है वैल्यू, अगर समुच्चय और होंगे तो, जिसमें सभी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी संयोग से सी आंसर ही सही हो रहा है, फिर से 4th का सी नंबर। तो ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू, ए में क्या है, ए में सभी दिए हुए हैं जो स्वर होते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला के। 5th नंबर में लिखा हुआ है ए की वैल्यू AEIOU। इसके बाद बी की वैल्यू AB और D दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B निकालिए। तो सिंपल सा है, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी? दोनों में जो अवयव मिल रहे हैं, जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं, कॉमन है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है देखते हैं। A मिल रहा है तो A को लिख देना है, और कोई मिल रहा है B D तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें सभी स्वर चाहिए, तो सिर्फ A मिल रहा है। तो जिसमें ऑप्शन सही होगा, तो संयोग से इसमें भी ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी सही हो रहा है। ये देखिए, लक की बात होती है, जिसने लगातार सी किए सही हो गया सबका, है ना। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, जब एग्जाम में आएगा तो सी की जगह ए में होगा यही ऑप्शन, तो फिर भगवान ही मालिक है फिर सबका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू 3 6 9 12 15 18 21 है, और बी की वैल्यू 4 8 12 16 20 है। तो कह रहा है कि a माइनस बी क्या होगा। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन ठीक है। a माइनस बी का मतलब होता है, देखिए सिंपल सी बात को समझना है। a माइनस बी का मतलब a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ऐसा याद कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये याद कर लें कि a माइनस बी का मतलब है कि a में b के अवयवों को हटा देना है जो मिल रहे हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, a में जो दोनों में मिल रहे हैं उनको माइनस कर देना है। तो करना क्या होता है इसमें पहले तो एक बार हमको लिखना चाहिए 3 6 9 12 15 18 और 21 में माइनस करना चाहिए 4 8 12 16 20 को। तो अब ये यहाँ पे ये नहीं लिखना है, देखिए अगर ध्यान से बात को समझेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कोई कॉमन दिख रहा है, 4 8 12, 12 तो है, 12 मिल गया। फिर क्या है, इसमें 16 नहीं मिल रहा है, 20, तो बस केवल 12 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। तो इसका आंसर, इससे 12 को हटा देना है, तो ये हो जाएगा 3 6 9 12, 12 तो हट गया, कितना बचेगा? 15 18 और 21। तो देखिए बात इतनी सी है, जो भी इसमें मिलेगा 3 6 9 15 18 और 21, ये ए नंबर में मिल रहा है। तो अब देखिए सी सही नहीं हो रहा है, अब इस बार ए सही हो गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, और बात अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है किसी को भी,
तो देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए है ये बी है। तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए के एलिमेंट में बी के एलिमेंट को माइनस कर देना है, ये बचा। इंटरसेक्शन वाला हट गया, तो इंटरसेक्शन वाला दोनों में क्या कॉमन था, दोनों में 12 था, तो 12 को हमने हटा दिया। तो आंसर हमारा जो ए वाला है वो आंसर आएगा, बी वाला नहीं लिखना है। बी में चाहे कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, ए की वैल्यू लिखना है। तो ग्राफ से भी जानते हम कि ये ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी का ग्राफ है। तो किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है इसमें। तो नोट करते जाना है, वीडियो रोक करके भी है ना नोट कर लेना है अगर हम आगे निकल रहे हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय सारणीबद्ध रूप में होगा। तो सारणीबद्ध रूप में माने कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म में कह रहा है लिखने के लिए, तो और सिंपल हो जाता है। रोस्टर फॉर्म तो साधारण ही होता है। देखिए इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यक्स अगर हमने कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचेगा, और माइनस यक्स तो x प्लस 2 माइनस 1 लिया, तो कुल मिला करके x प्लस 2 और x माइनस 1 ये हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू माइनस 2, दो वैल्यू मिल गई। तो हमें इनको समुच्चय के रूप में लिख देना है, और जिसमें ये लिखा हो वही आंसर सही होगा। तो 1 और माइनस 2 लिखा है, ये है आंसर नंबर सी में। फिर से तो फिर से देखिए सी सही हो रहा है, अच्छी बात है ये, इस बार भी सी सही हो गया। तो यहाँ से हमारा 7 का भी सी हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन भी ठीक है, जो डिमॉर्गन का थ्योरम होता है उस पर आधारित है। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी का डैश, टोटल का डैश लिखा है। तो ये पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो इसका तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, देखिए कि ये होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जो भी इसमें क्वेश्चन सही होगा ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ये ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या ए तो याद कर सकते हैं, बहुत इसमें टफ नहीं है, ठीक है। कई जगह पर ये ऐसे लिखा भी मिलता है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू 1 माइनस या u माइनस ए यूनियन बी। कई बार 1 माइनस ए यूनियन बी भी होगा, कभी अगर ऐसा दिख जाए तो इसको भी सही कर सकते हैं, पर अलग जगह पे आएगा, बहुत परेशान नहीं होना है। फिलहाल इतना फॉर्मूला है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं चीज़ें, है ना। पर याद है अगर तो आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है एज इक्वल टू लिखा है 1 2, बी इक्वल टू लिखा हुआ है 3 4। तो ए क्रॉस बी में कह रहा है कि कितने उप समुच्चय होंगे इसके। बहुत सिंपल है, पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो वैल्यू निकालना है, तो ये 1 3 हो जाएगा। 1 का 3 से किया, इसके बाद 1 का 4 से किया, फिर हमने क्या किया 2 का 3 से और 2 का 4 से। तो 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये हो गया कार्टीजन प्रोडक्ट। अब हम ये देखते हैं कि इसमें अवयव कितने हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अवयव गिन लेना है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। तो 4 एलिमेंट हैं, 4 अवयव हैं। तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या जो फॉर्मूला होता है ना उप समुच्चयों की संख्या का 2 की पावर n, इससे अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
यही निकालना है ना, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे ये नहीं होना चाहिए था। इसके हिसाब से 2 की पावर 4 तो ये 8 हो जाएगा। देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका आंसर नहीं 8 नहीं, कितना 2 2 जा 4 2 जा 8 16 होगा। तो 16 आंसर इसका होना चाहिए अगर समुच्चय पूछा है। अब इसमें तो शायद टिक लगा हुआ है, गलत भी हो सकता है। जिसकी बुक है उसने टिक पहले से लगा दिया है, ये बहुत गलत बात है। देखिए इसने लिखा हुआ है कि चौथा नंबर सही है। तो देखिए अगर इसने यही पूछा है उप समुच्चयों की संख्या तो 16 ही होगी, क्योंकि उप समुच्चयों का फॉर्मूला ही होता है 2 की पावर n, ये सबको मालूम है। तो इसका आंसर वैसे तो ए नंबर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, 9 का ए नंबर। अगर इसने ये पूछा हो, शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी हो कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, हो सकता है ये पूछा हो अवयवों की संख्या। तो अगर अवयवों की संख्या पूछेगा तो हम लिख सकते हैं कि कितने हैं, 4 है। तो फिर आंसर डी सही हो जाएगा। भाई अवयव कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 अवयव हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अवयवों की संख्या 4 है। नहीं तो ये आंसर इसका ये ज़्यादा बेहतर है, 16 इसको लिख लेना है। फिर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अब सिंपल से क्वेश्चन है सभी, अभी ये भी सिंपल ही थे, तो नोट कर लेना है वीडियो रोक करके अगर कोई पीछे है, छूट गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला करेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 तो हो गया, 10 में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, फिर लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या होगा ये हमको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए यूनियन बी का मतलब हमने पहले भी चर्चा कर लिया, जो दोनों में हो तो ए लिखना है, बी भी दोनों में है तो बी लिखना है एक एक बार, और जो किसी में नहीं है उसको भी लिख देना है, जो बचे सभी। तो फिलहाल इतना ही बच रहा है, ए बी सी आएगा। इसका आंसर ये है डी में, तो इसको डी को हमको सही कर देना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, देखिए अगर हम ग्राफ से समझें तो और बेहतर है। ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या कि ये पूरा सब कुछ है इसमें। फिर ये कह रहा है कि इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है, किसका, ए यूनियन बी के साथ जो इंटरसेक्शन है वो ए का करना है। माने कि ए के साथ ए यूनियन बी में ये बताना है कि कॉमन कितना है ना, सिंपल सा है। तो अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, पूरे के साथ हमको कॉमन निकालना है ए को। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो दोनों मिल रहा है। तो ये पूरा सिलेक्टेड है या छायांकित भाग है पूरा, तो शेडेड एरिया है। तो अब ए का कॉमन लिखना है, तो ए जहाँ पर है, जहाँ तक ए है वहाँ तक हम इसको शेडेड कर लेते हैं या छायांकित कर लेते हैं। तो इसमें ए, अब ये पूरा ए देखिए हमको मिल रहा है, पूरा ए यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ए नंबर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। देखिए ये बात बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई टफ नहीं है इसमें। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका अगर किसी को समझ, तो आंसर इसका वैसे सिंपल सा लिखें तो आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर में ए लिखा है तो सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है मान लो किसी को, तो ए की वैल्यू 1 2 मान लो, बी की वैल्यू कुछ भी मान लो, 2 3 4 मान लेते हैं। तो अगर हम ये लिखें कि ए यूनियन बी पहले निकालें, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 निकाल लिया। फिर हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 है, इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ, तो 1 2 3 4 के साथ इंटरसेक्शन लिखना है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 और 2। तो जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो ए के बराबर है। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, ए। बहुत सिंपल है, चाहे आप बिना रेख से करिए
चाहे ये एग्जाम्पल लेके भी चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक और है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी लगभग यही चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी के साथ ए का यूनियन लिखना है। थोड़ा अंतर हो गया, देखिए। ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या करना है, ए का यूनियन लिखना है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही दोनों विधियों का प्रयोग कर लेते हैं। पहले लिखते हैं ग्राफ वाली विधि। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी के साथ ए का यूनियन करना है। यूनियन करने का मतलब क्या होता है, जो पहले से है वो तो लेना ही है, और जो कुछ और जुड़ गया उसको भी ले लेना है। तो ए पूरा जुड़ गया है यहाँ पर, तो हम ए को ले लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के पूरा ए भी आ जाएगा और यूनियन वाला भी भाग हो गया, तो ये पूरा छायांकित हो गया। तो अब ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, क्योंकि पूरा ए फिर से शामिल हो गया। इंटरसेक्शन तो पहले से था ही, ए भी आ गया पूरा, तो अब पूरा ए हो गया। तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और कौन सा नंबर सही हो जाएगा इसमें, ए किसमें है, फर्स्ट नंबर में ही है। तो इसका भी फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके चाहे तो फिर से कर सकते हैं। ए की वैल्यू जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पे ली है 1 2, बी की वैल्यू है 3 2 भी चलो ले लेते हैं, कॉमन पार्ट भी 2 3 4। तो कुल मिलाकर के ए इंटरसेक्शन बी, पहले ब्रैकेट की जो वैल्यू है ना उसको अलग से हमको निकालना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, देखो दोनों में मिल रहा है 2, तो हमने 2 ले लिया। फिर इसके बाद ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 है। यूनियन लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 है, दोनों को कॉमन लिया हमने। यूनियन का मतलब कॉमन भाग भी लिखना है और जो बचा उसको भी, सब कुछ लिखना है एक एक बार। तो ये हो गया। अब ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब ये ए के इक्वल है, तो हमको क्या करना है, देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो वही हमने पहले ही लिख रखा है। तो चाहे आप इस विधि से करिए चाहे इससे, दोनों में आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। 13 में कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हैं तो ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल आसान है, अभी हमने किया भी कि अगर ए अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n। तो ये हो जाएगा इसमें 2 की पावर n। तो 2 की पावर n आंसर जिसमें होगा डी नंबर में है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। सिंपल सा है, फॉर्मूला भी पीछे प्रयोग किया हमने, तभी उसमें आंसर में समस्या है ना कुछ, उसको हम बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर, रिक्त स्थानों के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अब यहाँ से, माने फिल इन द ब्लैंक्स। ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी की वैल्यू है 3 4 5 3 4 5। तो ए यूनियन बी हमको बताना है कि ए यूनियन बी कितना होगा। सिंपल सा है, जो सब में मिल रहा हो उसको एक बार, जो नहीं है सबको लिख देना है। 1 लिखना है, 2 भी लिखना है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। और इतना तो सब जानते हैं कि समुच्चय में सेट में कभी रिपीट नहीं होता कोई भी एलिमेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसी को इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में इसको हमको भर देना है। ठीक है, तो इतना इसको करना है। अभी चूँकि शुरुआत है, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं दे रहे हैं हम। 14 तक ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में कल से या जैसा भी होगा हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी सिंपल सा है, पहला दिन है, आप लोग सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखे थे, वही फ़ोटो हमने खींची थी, बुक थी नहीं अभी हमारे पास, कल से बुक की व्यवस्था करेंगे। तो अब आप लोग इसको पूरा करके कॉपी बना करके नोट्स में साथ साथ इसको करते जाना है। और अब इसके बाद अगली क्लास कल रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।